बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा आज का मौजू है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जानते हैं कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया। आसमान से जमीन तक जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की, वो तमाम अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब अल्लाह की मखलूकात को हम देखें, सारी मखलूकात एक तरफ, इंसान जात एक तरफ। क्यों? बाकी जितनी मखलूकात है उनको एक टास्क दे दिया गया है, उनकी जिम्मेदारी फिक्स्ड है। उन्होंने खाना है, शिकार करके, किसी को मारकर, और फिर सो जाना है। इसी तरह जब इंसान की तरफ हम देखते हैं तो इंसान को अक्ल दी, फ्रीडम दिया, ताकत दी। अब जब ये सब कुछ इंसान को दिया तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया और फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, कि दुनिया में इस जमीन पर हम खलीफा मुकर्रर करने वाले हैं। तो इंसान को क्राउन ऑफ क्रिएशन भी कहा और इंसान को खलीफा भी बना दिया। अब आपको पता है, जितना दर्जा बुलंद, जितना मर्तबा बुलंद, जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा। न सिर्फ जिम्मेदारी ज्यादा, बल्कि इंसान को ये दर्जा दिया ही इसलिए कि इंसान जो कुछ काम करे उसका जवाबदेह है, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी से मुतल्लिक। वैसे तो आप देखिए कि इंसान को एक डिटरमाइन लाइफ स्पेन दे दिया गया है, एक मुकर्रर करदा जिंदगी का दौरानिया इंसान को दे दिया है। लेकिन मसला ये है कि ये जो दौरानिया दिया, ये जो जीवन दोरी इंसान को दी गई, वो पोशीदा रखी गई। कितनी जीवन दोरी दी है, कितने टाइम के लिए दी है, ये पता नहीं है। अब ये जब चूंकि अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर आखिरत में जवाब देना है। कब जाना है आखिरत में ये पता नहीं है, तो हमको हर पल अलर्ट रहना पड़ता है कि आखिरत की तैयारी इसी लाइफ स्पेन में करके फिर हमको जाना है। अब कब जाना है उसका पता नहीं है, कैसे जाना है उसका भी पता नहीं है। तो उसके लिए हर पल, हर लम्हा खुद को प्रिपेयर रखना है। आखिरत के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना है, ताकि वहां जो हिसाब किताब लिया जाए हम पहले से ही रेडी हो। आखिरी पैगंबर हजरत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गौर करो, सुनो, हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी से मुतल्लिक पूछा जाएगा। उसका मतलब है कि हमने जवाब देना है। हमने जो जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है, अगर हम माँ है तो हमें माँ की जिम्मेदारी निभाना है, अगर हम बहन है तो बहन की जिम्मेदारी निभाना है, और उससे मुतल्लिक पूछा जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों से मायूस होकर, परेशान होकर कि लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया, तो वो लोगों से मायूस होकर दरिया की तरफ चल पड़े। वहां एक किश्ती खड़ी थी, उस किश्ती में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सवार हो गए। जब किश्ती, वो बोट चल पड़ी, आगे जाकर वो डावाडोल होने लगी। अब चूंकि वो किश्ती का मालिक, उसको तजर्बा था, उसने कहा कि भाई हमारी किश्ती में वजन ज्यादा है, लिहाजा किसी एक शख्स को पानी में छलांग लगा देना है। कुरानंदाजी की गई। जब कुरानंदाजी की गई, लकी ड्रॉ निकाला गया, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तो कहा कि नहीं बुजुर्ग, आप बैठे, हम दोबारा करते कुरानंदाजी।
दोबारा किया, तीसरी दफा किया, तीनों दफा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इंतजार नहीं किया और पानी में छलांग लगा दी। अभी उन्होंने पानी में छलांग लगाई थी कि एक बड़ी मछली आई, उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ली। उस मछली को खुदावंद ताला का हुक्म हुआ था, उस हुक्म की उसने ताबेदारी की और हजरत यूनुस को अपने अंदर निगल लिया। अब देखिए, एक तो दरिया का अंधेरा, पानी में डूबे हुए, मछली अंदर पानी में, ये खुद पानी के पेट में। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुदावंद ताला से दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ऐ परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूं। अब आप देखिए कि पैगंबर है, खुशी के दिनों में, ऐशो आराम के दिनों में खुदा को याद करते थे। इसके बावजूद भी उन पर मुसीबत आई तो उन्होंने ये तस्बीह पढ़ना शुरू किया कि खुदा की बरतरी का और अपनी कमजोरी का इजहार किया। अब हमें भी इससे सबक लेना है कि जो जिम्मेदारी हम पर आयत की गई है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमसे कोताही भी हो सकती है, तो हमें अच्छे दिनों में भी खुदा को याद करना है, दुख और तकलीफ के दिनों में भी हमें याद करना है, हर वक्त खुदा की बरतरी बयान करना है और अपने गुनाह की तौबा करना है। इसीलिए बड़े बूढ़े बुजुर्ग आप देखें, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 24 घंटा उनकी जबान पर होती है। तो हमें भी चाहिए कि जब जब मौका मिले, टाइम मिले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैही, ये तस्बीह हमको चाहिए कि हम पढ़ते रहे। हमारी जिंदगी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अब हम अपनी जिंदगी के लिए किसी और को तो नहीं ठहराएंगे ना जिम्मेदार। तो जब हमारी जिंदगी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम खुद अपने इंचार्ज है, हमारी जिंदगी कोई और नहीं जी सकता। हमारी जिंदगी जीने के लिए हमने ही कोशिश करना है। एक बच्चा अभी अभी पैदा होता है, उसको भी अपनी जिंदगी खुद ही जीना पड़ता है। भूख लगी है ना, तो खुदा ने उसको भी हिदायत दी है, तो वो बच्चा रोता है, रोकर एहसास दिलाता है अपने माँ बाप को कि मैं भूखा हूं, मुझे दूध पिलाओ। और जब उसे दूध ऑफर किया जाता है, पीना तो उसने खुद है ना, मुंह तो उसी ने चलाना है। तो ये नया दिन का, एक दिन का बच्चा भी अपनी जिंदगी खुद जीता है। अब हमको इससे सबक लेना है। क्या सबक लेना है? कि अगर हमारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने अपनी किताब मेमोरीज ऑफ आका खान में लिखा है कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज अ टेम्पल, यानी एक सेहतमंद जिस्म एक इबादत गाह की तरह है। इसलिए अपनी सेहत का हमको खुद ख्याल रखना है, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत भी हमको खुद ही करना है, तालीम हासिल करना है, बचत करना है अपने मुस्तकबिल के लिए। तो अपनी जिंदगी की, अपनी सेहत की हमको खुद हिफाजत करना है, चाहे बाहर पेंडेमिक हो, चाहे बाहर कोई भी हालात हो। हिदायत दी जाती है ना कि हाथ धोते रहे, मुंह पे मास्क पहन कर रखे, सोशल डिस्टेंस रखे, ज्यादा बाहर घूमना फिरना छोड़ दे। तो इन तमाम चीजों पर जब हम अमल करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वी आर द ऑथर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, हम खुद ही अपने जाती जिम्मेदार है, हम खुद अपने राइटर है अपनी जिंदगी के। हम अपनी जिंदगी के वाकयात के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आपको बताए ना, इंसान भी एक अजीब फितरत का मालिक है। मरे हुओं को रोता है, जिंदों को रुलाता है। जब माँ बाप मर जाते हैं, करीबी रिश्तेदार मर जाते हैं,
हमें याद आते हैं, हम रोते हैं ना। वही रिश्तेदार जब जिंदा थे तो हम उनसे नाराज भी होते हैं, उन्हें रुलाते भी हैं, घर के बड़े बूढ़ों को कहते हैं आप चुप हो जाए, आप खामोश हो जाए, आप बीच में ना बोले। तो जीते जी हम उनको रुलाते हैं, मरने के बाद हम उनके लिए रोते हैं। गुजराती में कहते हैं कि तारू मारू सयारू, मारू मारा बापनू, यानी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाना है, आपने हमको संभालना है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, ये मेरी जिंदगी है। तो तारू मारू सयारू, तेरा मेरा 50-50, मेरा मेरा अपने बाप का, ऐसा नहीं चलता है। जिम्मेदारी में एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करना पड़ता है। आपको पता है, जब खुदा कोई दौलत से नवाजता है, कोई रहमत नाजिल करता है, ये हमारी अपनी अकेले की होशियारी नहीं होती है, या हमारे अपनी अकेले की दुआ नहीं होती है। जो हमें चाहते हैं वो हमारी एब्सेंस में भी हमारे लिए दुआ करते हैं। ये उनकी दुआओं का असर होता है कि जो हम इतनी सारी नेमतें खुदावंद ताला से हासिल कर सकते हैं। एक बुजुर्ग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में गए जहां गरीबों को खाना खिलाया जाता था, मुफ्त में खिलाया भी जाता था, और वो चाहे घर से बर्तन ले आए तो उनको घर के लिए भी खाना दिया जाता था। एक बुजुर्ग आए तो वॉलंटियर ने कहा कि बाबा लाइन में खड़े हो जाए, या ये बेंच है, आप इस बेंच पर बैठ जाए, जब आपकी बारी आएगी तो हम आपको बुला लेंगे। बुजुर्ग ने कहा ठीक है। बेंच पर बैठ गए और बुजुर्ग जायजा ले रहे थे कि लोग ज्यादातर कोशिश करते थे अपना चेहरा छुपाने की, शर्मिंदा हो रहे थे मुफ्त का खाना लेते हुए, लेकिन मजबूरी थी, घर में बच्चे भूखे थे, खाना तो लेना था। सब लाइन में खड़े थे, कुछ लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग उनकी तस्वीर ले रहे थे। जब बाबा की टर्न आई, बुजुर्ग की बारी आई, तो वॉलंटियर ने कहा बाबा आ जाए, आपका बर्तन कहाँ है? तो बाबा ने कहा बेटा मैं खाना लेने नहीं आया हूं। तो आप क्यों आए हैं? तो बाबा ने कहा मैं डोनेशन के बारे में बातचीत करने आया हूं। कहा अभी तो टाइम नहीं है। नहीं, कहा मुझे आज ही बात करना है। जब डोनेशन की बात थी तो उन्हें ऑफिस में ले गए, बिठाया, पूछा बाबा क्या बात है? तो बुजुर्ग कहते हैं कि आपको पता होगा कुछ अरसा पहले इसी इलाके में जलजला आया था। उस जलजले में हमारा सब कुछ तबाह हो गया था। आपकी इस इंस्टीट्यूशन ने हमें खाना खिलाया, हमारे बच्चों की परवरिश की, हमारे रहने का इंतजाम किया, और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा हम संभल गए। आज खुदावंद ताला ने हम पर रहमत की है और आज ये वबा फैली है। आप इतने लोगों को खिला रहे हो, आपको डोनेशन की जरूरत तो होगी ना? तो हाँ बाबा बहुत जरूरत है। तो बुजुर्ग कहते हैं एक चेक बुक निकाली, बड़े अमाउंट का एक चेक बनाकर दे दिया। बाबा आप होश में तो हो, आपकी फैमिली को पता है कि आपने इतनी ज्यादा अमाउंट यहाँ डोनेशन में देने को आए हो? कहा हाँ सबको पता है। और बाबा ने वो चेक दिया और एक कंडीशन रखी कि ये जितने वीडियोस फोटोज निकाल रहे हो ना, इसको पब्लिक नहीं करना। ये फोटोज इस इंटेंशन से निकाले जाए कि लोगों को दिखाया जाए कि देखो ये इदारा है, लोगों की मदद करता है, और आप भी डोनेशन दे, आप भी मदद दे। बाकी शो ऑफ के लिए ये वीडियो, ये पिक्चर्स इस्तेमाल न किया जाए। हमें तो कब से तरबियत दी गई है इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि हमारे माशरे को जब हमारी जरूरत हो तो हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। यूज व्हाट यू नीड, शेयर व्हाट यू हैव एक्सेस। कि आपके पास खुदा ने जो दौलत दी है, आप बेशक अपने लिए खाए पिए इस्तेमाल करे, मुस्तकबिल के लिए रखे, लेकिन फजूल खर्ची ना करे इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा है। जब आपके पास फरावानी है,
आपके पास ज्यादा है तो आप अपने दीन भाइयों में, अपने कौमी भाइयों में इसको शेयर करें, दूसरों की मदद करें, ऐसे मदद करें कि वो भी अपने पैर पर खड़े हो जाए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा दे। मुट्ठी बंद है उसको खोले, खोलोगे, बांटोगे तो खुदावंद ताला ज्यादा देगा। कहते हैं कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। वो शख्स खुश नसीब है कि जिसके हाथ में कुछ है और वो दूसरों को दे सकता है। एक बहुत ही गरीब शख्स लेकिन बड़ा ईमानदार, इबादत गुजार, रात को सोया। ख्वाब में उसने देखा कि अल्लाह का फरिश्ता आता है और कहता है कि तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी परहेजगारी से, तुम्हारी इबादत से अल्लाह ताला बहुत खुश हुए हैं। अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बख्शिश भिजवाई है कि तुम्हारी जिंदगी के बाकी साल तो दुख में ही गुजरेंगे, ये तुम्हारे नसीब का हिस्सा है। लेकिन अल्लाह की तरफ से बख्शीश के तौर पर तुम्हें जिंदगी में 5 साल ऐसे दिए जाते हैं, तुम बहुत सुख की जिंदगी बसर करोगे। तुम जहां हाथ रखोगे वहां तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अभी वो 5 साल गुजारना चाहते हो सुख के, या तुम बुढ़ापे में वो सुख चाहते हो। शख्स बहुत समझदार था, कहा नहीं मुझे अभी ही वो 5 साल सुख के दे दिए जाए। जब नींद से जागा उससे पता चला कि ये तो एक ख्वाब था, लेकिन फिर भी उसे भरोसा था कि ये खुदा की जानिब से फरिश्ते ने आकर मुझे पैगाम दिया है। घर में जो कुछ छोटी बड़ी चीजें थी ले जाकर बाजार में बेच दिया। जितने की वो चीज थी उससे 4 गुना दाम आए। बड़ा खुश हुआ। उन पैसों से दूसरा सामान वहीं के वहीं खरीदा, फिर उधर बैठ गया बेचने के लिए। अब हालात ऐसे हुए कि वो जहां हाथ डालता, जिस बिजनेस में हाथ डालता, वो कामयाब होता था। बहुत पैसे कमाए। 2 साल में तो उसकी जिंदगी बदल गई। खानदान बनाया, घर बनाया बड़ा सा। अब वो सोचता है कि अब बाकी 3 साल बच गए, ऐसा मैं क्या करूं कि इस सुख से, इस दौलत से मैं फायदा उठाऊं। क्योंकि दौलत तो ऐसी थी उसके पास कि जो खत्म होने वाली नहीं थी। खुदा का वरदान उसको मिला था, खुदा की तरफ से बख्शिश मिली थी। अब वो सोचता है क्या करूं। अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है स्कूल तामीर करे, हॉस्पिटल्स तामीर करे और उनके लिए अगले 50 साल तक जितना फंड चाहिए वो सारा फंड उनके नाम से बैंक में जमा करवा दे। यानी हवाई बातें नहीं किया, सिक्योर किया इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। हॉस्पिटल बना लिया, स्कूल्स बना लिए, मुसाफिर खाना बनाया, गरीब बेवा औरतों को सिलाई मशीन दिला दी, उनको रोजी का जरिया दिला दिया, उनको रहने के लिए मकानात बना दिए। यानी सारा काम ऐसा परमानेंट किया कि अगले 50, 60, 70 साल तक उसको उनके तरफ देखने की जरूरत बाकी नहीं बचेगी। इस नेकी के साथ 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 वक्त गुजरता गया। 5 साल मुकम्मल हो गए। ख्वाब आया, फिर फरिश्ते ने कहा कि देखो अल्लाह ने तुम्हें जो बख्शिश दी थी 5 साल की, आज वो दिन मुकम्मल हो गया है। अब से वो जो बख्शिश थी वो विड्रॉ कर ली गई है। फिर उसने हिसाब किताब देखा, चेक किया कि ये 5 साल की कमाई हुई दौलत को इसने कहां कहां खर्च किया। जब फरिश्ते ने देखा तो वो तो हैरान रह गया कि भाई आपने 5 साल में नेकी फिक्स डिपॉजिट में डाल दी, अब वो इतना अमाउंट हो गया है उस नेकी का कि उसका प्रॉफिट मिलते 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 आप तो क्या, आपकी अगली 10 पीढ़ी तक भी किसी को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी दौलत, इतनी शोहरत आपके अकाउंट में जमा हो गई है। गुजराती में कहते हैं कि कुदरते बेमार्ग आप्या छे, का
તો આપીને જાઓ કાં તો મૂકીને જાઓ, લઈ જવાની વ્યવસ્થા નથી. अब मतलब क्या हुआ कि कुदरत ने, खुदा ने दो रास्ते दिखाए हैं कि जो दौलत तुम्हें दी है या तो अपने हाथ से किसी को देकर जाओ या फिर छोड़ दो, पीठ पीछे जो होना है हो जाए, साथ में ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है. तो हम में से तमाम को इस बात से सबक लेना चाहिए कि आया हम अपनी दौलत का कैसे इस्तेमाल करें कि जो हमारे आखिरत में हमारे साथ जाए. कनाडा में डायमंड जुबली ईयर से एक सिस्टम शुरू किया गया, एनुअल इस्माइली सिविक वीकेंड. एनुअल इस्माइली सिविक वीकेंड ये क्या करते हैं कि साल का सितंबर का महीना, सितंबर के महीने का लास्ट संडे वॉलंटियर्स खिदमत करने जाते हैं. कहाँ खिदमत करने जाते हैं? सीनियर सिटीजन होम, पब्लिक पार्क, बहुत सारे एरियाज कि जहाँ तवज्जो की जरूरत होती है वो जाते हैं, काम करते हैं, सफाई करते हैं. लेकिन चूंकि अभी ये सोशल डिस्टेंस का मामला है तो अब कहीं जाकर सफाई करके खिदमत अंजाम देने के बजाय उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया है, विंटर के लिए कपड़े कलेक्ट किए हैं और ये जाकर सीनियर सिटीजन होम में और जहां जहां जरूरत महसूस करेंगे फूड वगैरह वहां प्रोवाइड करेंगे. कहने का मकसद कि इंसान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए खिदमत का. बीइंग कैनेडियन उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि जमात में तो हम जमात की खिदमत करते हैं, लेकिन अभी अगर हमारे मुल्क को हमारी खिदमत की जरूरत है तो हम 4th संडे ऑफ सितंबर अवाम की और जमात की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे, खिदमत अंजाम देंगे. कोई नई बात नहीं है. जमात के और इमाम के जितने हमारे जमाने के इमाम के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब सिर्फ इस्माइलियों के लिए नहीं है. जहां जहां इस्माइली बसते हैं उसके साथ बसने वाली कम्युनिटीज को भी उसका बराबर बराबर फायदा पहुंचाया जाता है. इमाम ने अपनी एक स्पीच में फरमाया, माय रोल एज अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी एक इमाम की हैसियत से, एक रूहानी लीडर की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है. तो इमाम ने फरमाया, बड़ी लंबी स्पीच है, सिर्फ चंद जुमले लिए हैं. इमाम ने फरमाया कि टू सिक्योर and enhance the well-being of the Ismailis and the communities amongst which they live. कि हमारी जिम्मेदारी है कि इस्माइली और जिस कौम के बीच में ये रहते हैं, हमारी जमात रहती है, उनकी फलाह व बहबूद, उनकी खुशहाली को महफूज बनाना और उसमें इजाफा करना, ये हमारी जिम्मेदारी. यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना इमाम ने फरमाया एक इमाम की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है. आप देखें हमारी आगा खान स्कूल्स, आगा खान हॉस्पिटल्स, AKDN के इदारे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्माइली ही इससे फायदा हासिल करते हैं. किसी भी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसी भी कौम को मजबूत बनाना है तो उसके हर एरिया को देखना पड़ता है, हर एरिया को सिक्योर करना पड़ता है. एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि मैं जहां जहां हाथ लगाता हूं मुझे वहां दर्द होता है. सवाल ये था कि दर्द होता है ये तो ठीक है जिस्म में, लेकिन जहां जहां हाथ लगाता हूं, डॉक्टर ने उसके हाथ की तरफ देखा तो पता चला कि उसकी उंगलियों में पस हो गया है. तो जहां हाथ रखता है उंगली दबती है, उंगली दबती है तो वहां दर्द होता है. अब डॉक्टर को समझ आया कि जिस्म में दर्द नहीं है, दर्द उंगलियों में है. तो जिस्म के एक हिस्से में भी अगर दर्द होता है ना तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है. इसी तरह कंट्री में, कंट्री के एक हिस्से में
اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے. یہ چیز سمجھانے میں صدیاں گزر گئی، ہماری سمجھ سے تھوڑا دور رہی، لیکن یہ کووڈ-19 نے اتنے بہترین طریقے سے یہ چیز سمجھا دی کہ اگر ایک فیملی انفیکٹڈ ہوتی ہے تو پوری بلڈنگ کو لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اگر ایک بلڈنگ میں لوگ انفیکٹڈ ہوتے ہیں تو پورے ایریا کو کور کر کے اسے لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو اب پتا چلا کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، یعنی اکیلے انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جہاں جا کر ہم یہ کہتے کہ نہیں یہ تو میرا معاملہ نہیں، یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ دور ختم ہو گیا. اب ہر ایک کا مسئلہ، ہر ایک کا اس پر اثر پڑتا ہے. ایک شخص اپنے گھر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے انڈے کے لیے اس نے ایک مرغی پال لی، مرغی کے ساتھ دودھ چاہیے تو اس نے بکری گائے اپنے گھر میں بسا لی. اب آپ کو پتہ ہے جب ایسے جانور ہوتے ہیں تو وہاں ان کے آس پاس میں کیڑے مکوڑے چوہے جمع ہو جاتے ہیں. ایک چوہے نے بھی اپنا پرماننٹ گھر بنا لیا تھا وہاں. اب یہ چوہا ایک دن کھڑکی سے جھانکتا ہے کہ اس گھر کے مالک نے ایک ماؤس ٹریپ لے کر آیا ہے، چوہے پکڑنے کا پنجڑا لے آیا ہے. بہت پریشان ہو گیا وہ، تو بھاگا جلدی سے گائے کو بکری کو، کہتا ہے کہ دیکھو یہ تو مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو کہا کہ بھائی یہ مالک تو ایک پنجڑا لے کر آیا ہے اور اس پنجڑے میں تو مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو گائے کہتی ہے فخر کے ساتھ، بھائی جو ہو تمہارا مسئلہ ہے، تم پکڑے جاؤ گے، میں اتنی بڑی گائے یہ چھوٹے سے پنجڑے میں کہاں پھنسنے والی ہوں. تمہارا مسئلہ ہے تم خود نپٹ لو. بیچارہ بہت غمگین ہو گیا. رات ہوئی، باہر بھی نہیں نکلا، بھوکا تھا پھر بھی نہیں نکلا کہ گھر میں جاؤں گا تو وہ ماؤس ٹریپ مجھے پکڑ لے گا. ایسے ہی کھڑکی کے پاس ابھی بیٹھا تھا تو اچانک ایک چیخ سنائی دی. پریشان ہو گیا، گائے بکری مرغی یہ چوہا، اس کے گھر میں رہنے والا اس کا مالک سب پریشان ہو گئے کہ چیخ کہاں سے آئی. پتا چلا وہ ماؤس ٹریپ میں ماؤس کی جگہ ایک سانپ پھنس گیا تھا. بیوی نے سوچا چوہا ہے تو میں اس کو باہر نکال دوں. ابھی اس نے پنجڑے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اس سانپ نے اس کو ڈنک مار دیا. معمولی سا ڈنک تھا، تھوڑا صاف کر کے زہر نکال کر لیٹا دیا بیوی کو. پتا چلا تھوڑی دیر میں بخار چڑھنے لگا. رشتے دار نے کہا کہ بھائی مرغی کا سوپ پلاؤ تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. فٹافٹ گھر میں ہی مرغی تھی، لے آئے، ذبح کیا، مرغی کا سوپ بنایا، عورت کو پلا دیا. تھوڑے ایک دو دن کے بعد بخار تیز ہو گیا. رشتے دار دیکھنے آئے، ملنے آئے، بہت سارے لوگ آئے. اب کیا کھلائے سب کو؟ بکری ذبح کر دی. کچھ دن کے بعد عورت مر گئی تو اب گاؤں والوں کو تو کھانا کھلانا تھا، تو کیا کرے؟ گائے کو ذبح کیا. بھائی پرابلم تھا چوہے کا، ماؤس ٹریپ لائے. جب اس نے کہا کہ چلو ہم مل کر کوئی ترکیب کرے کہ جس سے ہم بچ جائے، تو انہوں نے کہا یہ تو تمہاری مصیبت ہے، ہماری تھوڑی ہے. وہ خود تو بچ گیا، مرغی بھی ذبح ہو گئی، بکری بھی ذبح ہو گئی، گائے بھی ذبح ہو گئی. تو آج کی یہ دنیا ایسی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے. آج بے شک ہماری ضرورت نہ ہو، لیکن کل کو ہمارے لیے بھی سیم چیز مسئلہ بن سکتی ہے. یہ ذمہ داری کوئی ریٹن لا نہیں ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ اے بی سی آپ کی ذمہ داری ہے، ڈی ای ایف میری ذمہ داری ہے. نہیں، ذمہ داری تو خود سے کریٹ ہوتی ہے، خود سے ہم کو اٹھانی پڑتی ہے. آخری پیغمبر حضرت نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا ایک بوڑھی بہت سارا سامان اٹھا کر ڈری سہمی بھاگی جا رہی ہے.
पैगंबर साहब को उस पर रहम आया कि इतनी बूढ़ी औरत है, इतना सामान है, कैसे चलेगी। कहा लाओ अम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सामान खुद उठा लिया। कहाँ जाना है उसने जगह बताई, गांव के बाहर जा रही हूँ। क्यों जा रही हो गांव से बाहर? तो कहा इस गांव में एक जादूगर आया है मोहम्मद नाम का। वो जादूगर हमारे आबा व अजदाद के जमाने के हमारी मूर्तियों को पूजा करने से हमको रोकता है। वो एक कोई नया ही मजहब ले आया है, एक खुदा को मानने की वो हमें दावत देता है। उस जादूगर से बचने के लिए मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लम को हंसी आई, कुछ कहा नहीं। जब उसके मकाम पर उसको पहुंचाया तो वो औरत पूछती है कि आपका नाम क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने अपना नाम बताया। तो कहती वो जादूगर तुम ही हो? कहा वो मैं ही हूं। तो कहा जो शख्स किसी बड़ी बूढ़ी की इज्जत करता है, उसकी मदद करता है, उसकी जिम्मेदारी बांटता है, तो ऐसा जादूगर तो अच्छा ही है। तो जब जादूगर अच्छा है तो उसका मजहब भी, उसका दीन भी अच्छा ही होगा। उस खातून ने वहीं पर इस्लाम कबूल किया। तो कहने का मकसद ये है कि हमको जो 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 लाइफ स्पेन मिला है इसीलिए मिला है कि हम दूसरों की मदद करें और अपने आखिरत की तैयारी करें। तो ये जो दौरानिया हमको मिला है इसमें हमको प्रिपरेशन करना है, खुदगर्ज ना बने। थोड़ी सी मेहनत लगती है किसी की भी जिम्मेदारी उठाने में, लेकिन उसका फल भी हमें जरूर मिलता है। खानदान में आप देखते हैं कि भाई कोई एक शख्स शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, घर में फैमिली मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। खानदान के तमाम अफराद की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो खानदान के सरबराह अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते, अपने अरमानों का भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी जरूरियात का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और वो अपने बच्चों की खुशनुदी के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए जो कुछ कमाते हैं अपने बच्चों पर खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं एक मशवरा जरूर दूंगी, चाहे जितना अपने बच्चों से मोहब्बत है, चाहे जितना उनके लिए हम खर्च करें, साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि अपने बुढ़ापे को भी सिक्योर करना है। कंपल्सरी सेविंग बहुत जरूरी है। खा पी कर, मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर सब उड़ा दो, और जब कमाने के काबिल न बचो उस वक्त फिर बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अपने बच्चों से अगर मोहब्बत करते हो तो कंपल्सरी सेविंग जरूर करें, ताकि बुढ़ापे में भी हम अपने बच्चों की मदद कर सके अगर उनको जरूरत हो तो, या फिर हमको उनसे मदद लेने की जरूरत न पड़े। तो कोशिश करें कि कंपल्सरी सेविंग जरूर जरूर करें। देखे ना, बाप की दौलत पर घमंड करने का क्या मजा। मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फखर बाप करे। आप देखिए हमारी जमात में कितने सारे बुजुर्ग हैं, भाई बच्चे कहाँ हैं? कोई कहेगा अमेरिका में रहता है, कोई कहेगा कनाडा में रहता है, साल में एक दफा जाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वापस आते हैं। फखर के साथ वही अपने बच्चों के किस्से सुनाते हैं। आज मेरा बेटा डायरेक्टर है, आज मेरा बेटा मैनेजर है, आज मेरा बेटा डॉक्टर है। यानी बच्चों की तरक्की से माँ बाप जितने खुश होते हैं ना, वो अपनी तरक्की से भी नहीं होते हैं। ये तो एक तबका, तालीम याफ्ता लोग माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं। एक दूसरा तबका भी है। एक साधु महाराज गांव में आए थे, उनके प्रवचन हो रहे थे, उनके लेक्चर्स हो रहे थे दिन में 2 दफा, सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7। लोग आते, 10 से 12 तक उनकी आवाज सुनते, फिर घर चले जाते, खा पी कर आराम करके फिर 5 बजे वापस आते। एक मियाँ बीवी बुजुर्ग एक दिन 12 बजे वापस नहीं गए, वहीं बैठे रहे। महाराज ने पूछा कि घर नहीं जाओगे?
उन्होंने कहा नहीं, आज हमारा व्रत है। महाराज हैरान हो गया, मैं तुम्हें धर्म सिखाता हूं, मुझे पता है किस दिन व्रत किया जाता है, आज तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसके लिए व्रत करे कोई। तो खातून कहती है आज हमारा 31 का व्रत है। महाराज फिर हैरान हो गए, ये कौन सा धर्म है? कहा मुझे तो नहीं पता है कि 31 का भी कोई रोजा होता है। अब तो बुजुर्ग समझाते हैं कि हमारे 2 बेटे हैं, 1 तारीख से 15 तारीख तक हम एक बेटे के घर रहते हैं, 16 तारीख से 30 तारीख तक हम दूसरे बेटे के घर जाते हैं। अब जब 31वां दिन हो तो हम कहाँ जाएं? तो फिर हम यही मंदिर में रहते हैं, यहीं सोते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। तो आप सोचिए, क्या दोनों में से कोई एक ये नहीं कह सकता है कि एक दिन आप मेरे घर ज्यादा आ जाओ? क्या दोनों में से कोई एक ये नहीं कह सकता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा, मुझे तुम्हारे साथ डिवाइड नहीं करना अपने माँ बाप को कि 15 दिन वो यहाँ जाए, 15 दिन फुटबॉल की तरह वहां किक मार दे? नहीं, ये मेरे माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप के लिए अकेला ही काफी हूं। क्या कोई 2 में से एक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता है? तो आप देखिए, ये माशरा ऐसा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ देते हैं। आज जो 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 माहौल है ना, सुकून की जगह फियर ने ले ली है। ऐसा फियर कि जिंदगी अनसर्टन, अनप्रेडिक्टेबल, पता ही नहीं है कैसा होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, हम डरते हैं। उस डर, आप फियर की स्पेलिंग देखें, FEAR। अब ये फियर हमको 2 पैगाम देता है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। अगर आप बुज़दिल हो ना तो डर आपके लिए सही है, भूल जाओ सब कुछ और भाग जाओ यहां से, कहां जाना है, बाद में क्या होगा वो तुम्हारे नसीब। फियर दूसरा पैगाम हमको देता है, फेस एवरीथिंग एंड राइज। हर चीज का मुकाबला करो और परवान चढ़ो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। तो आज का माशरा चॉइस हमको देता है कि तुम्हारी मर्जी है, डर कर भाग जाओ या मुकाबला करो। हम सब मुकाबला करते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क पहनते हैं, बाहर ज्यादा रिखड़ते नहीं है, सैनिटाइजर यूज करते हैं, ज्यादा एक दूसरे के करीब नहीं जाते, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं। बादशाह सीजर अपने साथ 2 खादिम रखता था, वो 2 खादिम उसको याद दिलाते थे, यू आर मॉर्टल, कि आप फानी हो। हमारे साथ भी मुनकिर नकीर दोनों बैठे हैं, हमें याद दिलाते हैं कि भाई जाना है, तैयार हो जाओ। इस हकीकत को अगर एक दफा समझ लिया जाए ना कि ये दुनिया फानी है, हम फानी है, हम क्या है, वी आर ट्रस्टीज ऑफ गॉड्स क्रिएशन, कि हम तो खुदा की इस कायनात के अमानतदार है, मालिक नहीं है। हमें इस अमानत को वापस लौटाना है, तो इस अमानत की हिफाजत करना है, और जब उसका वक्त आए तो हमें वापस लौटा देना है। मौला मुर्तजा अली सल्वतुल्लाह अलैहि का कौल है कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। हमारे जबान में बहुत बड़ी तासीर है, हमारे अल्फाज में बहुत वजन होता है। ये चाहे तो किसी का दिल छलनी कर दे, ये चाहे तो किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर दे। बूढ़े वालिदैन होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम नासमझी में मोहब्बत के साथ कहते हैं कि आप चुप रहे ना, आप क्यों बीच में बोलते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारा लहजा हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारा लहजा ऐसा हो जाता है कि उनका दिल दुख जाता है। तो आइंदा
اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم بھی صبر کریں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جوان بچوں کے ساتھ بحث کرنے کے بجائے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی برداشت کرے. آپ دیکھیں ایک 15-18 مہینے کا بچہ، آپ اس کو کہو کہ بیٹا چلو آپ نے غلطی کی نا سوری بولو، فوراً کہے گا نو. بھائی کیوں نو؟ ابھی تو تجھے بولنا بھی نہیں آتا ہے، تو سوری نہیں کر سکتا ہے. نہیں، اس کا سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتا ہے. آپ سوچے تو اس کو فورس کر کے سوری بلوانے کی جگہ ہمیں اس کو پیار سے، محبت سے، اس کی انا کا حفاظت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. ایک بہت ہی قابل بچہ، ماں باپ نے اس کو ہاسٹل میں ڈالا تاکہ وہ اور زیادہ ترقی کرے. یہاں اتنا قابل تھا ماں باپ کے ساتھ، ہاسٹل میں جا کر وہ ناکام ہونے لگ گیا. پیرنٹس کو اسکول کے پرنسپل نے بلایا تو والد گئے، ساری باتیں سنی، پھر اپنے بچے کو لے کر جا کے گارڈن میں بیٹھے، بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا اسکول کیسی ہے، ہاسٹل کیسی ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بیٹا خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے. والد صاحب نے صرف 3 جملے کہے اور بیٹے کی لائف چینج ہو گئی. بیٹا یہ محسوس کرتا تھا کہ میرے والدین مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے مجھے ہاسٹل میں بھیجوا دیا. تو بہت سیڈ رہتا تھا، نہ کسی کے ساتھ بولے، نہ کھیلے، نہ کچھ. جب باپ نے یہ سب کچھ دیکھا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا I want to see you happy. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. I don't care about your grade, marks, everything. کہ مجھے 5 مارکس کم آئے یا 10 مارکس زیادہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. You are my life. یہ سنتے ہی بیٹا اپنے والد کو گلے لگا لیتا ہے اور 5 منٹ تک باپ بیٹے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کو صرف محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بیٹا کبھی ناراض نہیں رہتا تھا، ہمیشہ ایکٹیو اور بہت ہی کامیاب نکلا. تو کہنے کا مقصد کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جملے کسی کی زندگی بنا دیتے ہیں، کسی کو زندگی سے ہرا دیتے ہیں. تو مراٹھی میں کہتے ہیں کہ شبد شستر आहे جپون واپر کرا، کہ الفاظ ویپنس ہے، اسلحہ ہے، بہت احتیاط سے استعمال کرو. والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے آپس کے اپنے ڈفرینس آف اوپینین کا اظہار نہ کرے. بچوں کو چلتے پھرتے آئی لو یو کہے، پیار کرے، حق کرے، اسے سینے سے لگا لے. اب یہ ورک فرام ہوم نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ماں گھر میں تو ہے، فزیکلی نظر آ رہی ہے، لیکن میرے پاس نہیں آتی ہے، مجھے پیار نہیں کرتی ہے، مجھے نزدیک نہیں بلاتی ہے. تو کوشش کرے کہ اپنے ٹائم کو ایسا مینیج کرے کہ ورک فرام ہوم بھی ہوتا رہے اور بچے بھی خوش رہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ گھر میں ہے. ان کو کوالٹی ٹائم دے، جب بھی بچے کے ساتھ ہو اپنے موبائل، اپنی ایکٹیویٹی کو کم کر دے اور بچے کو ٹائم دے. جب انسان کی سانس نکل جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. انسان کے اندر سے اگر احساس نکل جائے نا تو وہ انسان ہی نہیں رہتا. تو احساس کرے بوڑھے ماں باپ کا، چھوٹے بچوں کا. پکے ہوئے پھل کی 3 پہچان ہوتی ہے کہ یہ پھل پکا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہم نے ایک مینگو لیا یہ پکا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اگر وہ تھوڑا نرم ہے، وہ میٹھا ہے، اس کا کلر چینج ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مینگو پکا ہے.
इसी तरह एक मैच्योर इंसान, एक जिम्मेदार शख्स की भी 3 पहचान होती है। वो हलीम होता है, हम्बल होता है, उसके अल्फाज मीठे होते हैं, खुद एतमादी का रंग उसके चेहरे पर होता है, क्योंकि वो मैच्योर है, वो समझदार है, जिम्मेदारी का उसको एहसास है। उसका चेहरा, उसके अल्फाज, उसका अंदाज बता देता है कि ये कितना मैच्योर शख्स है। खुदा ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये हम जानते हैं। अब इबादत के लिए तो पैदा किया, उसके अमाल देखे। किसी को दुख में, तकलीफ में देखता है तो क्या करता, कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, उसके अमाल ऐसे थे इसलिए उसको ये सजा मिली। खुदा न खास्ता जब खुद पर मुसीबत आती है तो कहते अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बंदों पर ही तो आजमाइश आती है ना, यानी अपने पर आया तो हम अल्लाह के महबूब बंदे, और दूसरों को तकलीफ हो तो वो उसके गुनाह की सजा। किसी के भी आमाल का जजमेंट देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो पैदा किया है इबादत करने के लिए, लोगों के अमाल का जजमेंट देने के लिए नहीं। एक बेटी कहती है कि अगर सारे मर्द सब शादी करके घर दामाद बन जाए ना, तो ये दुनिया में सीनियर सिटीजन होम की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा शख्स जब ये सुनता है तो कहता है कि हाँ, बात तो सच है, अगर सारी खवातीन अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ ले तो भी शायद सीनियर सिटीजन होम की जरूरत नहीं बचेगी। फिर गुजराती की एक कहावत बताऊं, कहते कि जे हइये ना समझे कि कहिए सु समझे, यानी जो औरत दिल से अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती वो कहने से कभी भी नहीं समझ सकती है। तो जिम्मेदारी समझने की चीज है, वो अंदर से, अंतर से, जमीर से आवाज आती है कि ये तेरी जिम्मेदारी है। कोई शख्स गिर जाए तो क्या कोई कानून ऐसा है कि हमको उसको उठाना चाहिए? नहीं, लेकिन उसके गिरते ही अगर हमारे अखलाक अच्छे हैं तो हम फौरन उस शख्स को उठाते हैं। तो हइये समझने की बात है, कहिए समझने की नहीं। कहकर जिम्मेदारी नहीं समझी जाती है। जिस तरह से एक डॉक्टर किसी शख्स की नब्ज देखता है तो उसे पता चलता है कि इसको बुखार है, इसका प्रेशर हाई, क्या है। हमको चाहिए कि हम अपनी रूह की नब्ज को चेक करें कि आया हमने कोई नाफरमानी के काम तो नहीं किए, हमने किसी की हसद तो नहीं की, कहीं बुरे ख्याल तो हमें नहीं आए हैं, हमने किसी की दुश्मनी की, किसी के साथ धोखा किया। देखो, ये हमारा यकीन है कि नहीं कि खुदा हमारी दुआ सुनता है। तो जब खुदा खामोशी में भी हमारी दुआ सुनता है तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वही खुदा अगर खामोशी में हम कोई गुनाह करते हैं तो वो देखता है। ज्यादातर हमारे गुनाह ऐसे ही होते हैं कि हम खामोशी में किसी की गिबत कर लेते हैं, किसी की हसद कर लेते हैं। सामने तो हम कुछ नहीं कहते किसी को, लेकिन पीठ पीछे हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे मुनकिर नकीर हमारे हिसाब किताब को लिख रहे हैं, और आखिरत में तो हमारा काम ये है कि हमने जाकर हिसाब देना है। वहां तो हम जुठला ही नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने भी गवाही दी है कि तुम्हारे जिस्म के एक एक ऐज़ा क़यामत में गवाही देंगे कि इस हाथ ने क्या काम किया, इस पैर ने क्या काम किया। तो हम कहां बच पाएंगे? इसीलिए हमको चाहिए कि अपने अमाल को पाक साफ रखे, ये याद रखे। अब देखो, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मरना है रे जरूर, ये तो श्योर है। अब जब ये श्योर है, कब मरना है ये नहीं पता है, कब वो लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगा हमको नहीं पता है। तो हमको तैयारी करनी है आखिरत की। अगर हमसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी अव्वलीन जिम्मेदारी क्या है, एक आवाज में हम जवाब देंगे इबादत। जब जवाब हम जानते हैं तो हम कोताही क्यों करते हैं?
ایک ٹائم تھا کہ جب عبادت گاہیں کھلی تھی تو ہم جاتے تھے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ عبادت بندگی نیکی کر کے سجدہ کر کے واپس آتے تھے. اب وہ دور بھی نہیں رہا. اب گھر کی ذمہ داری، ٹی وی، دوسرے ایکٹیویٹیز. نہیں، ہم کو چاہیے کہ چاہے ہمارے گھر کا کام کتنا بھی زیادہ ہو، صبح اور شام خدا کی یاد میں بتائیں. صبح کا 4 سے 5 کا عبادت بندگی کا ٹائم، اس میں تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اٹھے، اپنی روح کی فکر کرے. روح بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ہماری زندگی ہماری ذمہ داری ہے. زندگی کے لیے کمانا، کھانا پینا، گھر کو سنبھالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو روح بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. جسم تو فانی ہے، روح دائمی ہے. تو ہمیں اپنی روح کی فکر کرنا ہے. ہمیں بار بار تاکید کیا گیا ہے. ایک انٹرویو میں مولانا حاضر امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ اسلام کبھی بھی دین اور دنیا کو سیپریٹ نہیں کرتا. ڈونٹ فرگیٹ دین فور دنیا. کہ دنیا کے خاطر، دنیا کی محبت کے خاطر، دنیا کی لالچ کے خاطر، دنیا کے مرتبے کے خاطر کبھی بھی دین کو نہیں چھوڑنا. مذہب کی تربیت ہے یہ کہ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، دوسروں کے عیب پر نظر نہ رکھو. گندگی پر تو مکھی جاتی ہے، تتلی نہیں. فساد پھیلانے والے نہ بنو. کسی کے گھر جاؤ تو آنکھیں بند کر کے جاؤ، اور جب گھر سے نکلو تو گونگے بہرے ہو جاؤ. آنکھیں بند اس لیے کہ اس گھر میں جو بھی کمزوری ہے تم اس کی طرف نظر بھی نہیں ڈالو گے. جب باہر آؤ گے تو گونگے بہرے بن جاؤ. اس گھر کی کوئی بھی کمزوری باہر آ کر نہ کرے، ان کے راز نہ کھولے. જીવન જવાબદારી ભરેલો ખેલ છે. તેમાં ડગલે ને પગલે સમાધાન કરવું જ પડે છે. کہ زندگی کیا ہے؟ ایک ذمہ داری کی گیم ہے، اور اس میں قدم قدم پر ہم کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. آج جب یہ واز کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک روم کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکایا. بھائی باہر کا دروازہ ہوتا تو وہ بیل بجاتا، چونکہ روم کا دروازہ تھا، زور سے کھٹکھٹایا. ایسا لگا گویا ملک الموت پہنچ گئے، تیار ہو جاؤ. لیکن جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھاپا کھڑا ہے. او بھائی، اندر آنے کی ضد کیوں کرتے ہو؟ ابھی نہیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، صرف بال ہی تو سفید ہوئے ہیں جس کو ڈائی کر کے ہم چھپا دیتے ہیں. آنکھیں کمزور ہوئی، چشمے پہن لیتے ہیں. گھٹنوں میں درد ہے، بام وام لگا کر گزارا کر لیتے ہیں. بڑھاپا ہنسا اور بولا، محترمہ بیکار کی کوشش نہ کرو، مجھے روکنا ناممکن ہے. میں نے کہا بھائی کچھ دیر ٹھہر جا، اب تک تو گھر کی ذمہ داری ہی نبھاتی رہی، اب ریٹائرڈ ہو گئی ہوں تو اب کچھ دن روح کی فکر تو کر لینے دے، تھوڑی اور اس طرح کی واز اور لیکچر کر لینے دے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کھیل لینے دے، کچھ عبادت بندگی کر لینے دے. تو بڑھاپا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، فکر نہ کر، عمر تو بڑھے گی لیکن بڑھاپا نہیں آئے گا جب تک تم روح کی ذمہ داری نبھاتے رہو گے، عبادت بندگی کرتے رہو گے، تب تک تم عمر گزرے گی لیکن جوان رہو گے. تو جی ہاں، یہ روح کی بندگی عبادت ہم کو زندگی میں جوان ہی رکھتا ہے. ذمہ داری کوئی ریٹن لا نہیں ہے، کوئی لکھت دستاویز نہیں ہے. اپنے خاندانی اخلاق، سنسکار، والدین کی تربیت، گھر کے ماحول پر یہ ذمہ داری ڈیپینڈ کرتی ہے. ذمہ داری سکھائی نہیں جاتی ہے، اندر سے، انتر سے، آتما سے، ضمیر سے اس کی آواز آتی، ہر ایک کو آتی ہے لیکن سنتے کوئی کوئی ہے. آخر میں یہ دعا آپ دیکھیں، یا الہی ہماری زندگی میں کوئی کمی نہ آئے، خوشی کے بدلے
کوئی گمی نہ آئے. ہم شکر کرتے ہیں ہر حال میں تیرا، ہماری آنکھوں میں کبھی نمی نہ آئے. دنیا ساری ہمیں اکیلا اگر چھوڑ بھی جائے یا رب، بس تیرا ساتھ نہ چھوٹنے پائے. آمین آمین آمین. یا علی مدد.